दोस्तों, आपने बहुत से ऐसे बड़े बिजनेसमैन के बारे में सुना होगा जो आमतौर पर नेताओं को अपने साथ रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई भारतीय बिजनेसमैन, वो भी उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले से निकला हुआ, वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को अपनी जेब में रखता था? आप सोच रहे होंगे हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि करीब 20 सालों तक साउथ अफ्रीका को वहां की सरकार ने नहीं बल्कि यूपी के गुप्ता ब्रदर्स चला रहे थे, जिसे लूटना भी कह सकते हैं। लूटना इसलिए क्योंकि हाल ही में इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस के बाद गुप्ता ब्रदर्स को यूएई से करोड़ों डॉलर्स के भ्रष्टाचार में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद से ये बात चर्चा में है कि आखिर कौन है ये गुप्ता ब्रदर्स, कैसे इन्होंने इतने सालों तक साउथ अफ्रीका पर राज किया। आइए समझते हैं ये मामला क्या है, कितना बड़ा है। ये सब जानने के लिए आपको गुप्ता भाइयों की कहानी सुननी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में एक जिला है सहारनपुर। यहीं पर रहते थे शिव कुमार गुप्ता। उनका छोटा मोटा कारोबार था जिसमें वो सोप स्टोन पाउडर बेचते, जो कि सिंक, फर्श जैसी चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल होता है। और इन्हीं के 3 बेटे थे जिनका नाम था अजय, अतुल और राजेश। ये तीनों भाई पिता की मदद करने के अलावा दिल्ली में भी एक कंपनी चलाते थे जिसका नाम है SKG मार्केटिंग। ये कंपनी विदेशों से मसाले मंगवाती थी। बिजनेस के सिलसिले में अक्सर तीनों भाइयों को दिल्ली आना पड़ता था। सबका काम अच्छा भला चल रहा था, मगर गुप्ता परिवार आगे की सोच रहा था कि और तरक्की कैसे की जाए। अब तरक्की के लिए विदेश जाना तो हमारी परंपरा में, उसमें भी लोगों को लगता है कि तरक्की तो बस अमेरिका में ही होती है। मगर जब गुप्ता परिवार ने विदेश जाकर अपने पैर लंबे करने जाए तो उन्होंने अमेरिका को नहीं चुना। इसीलिए सबसे बड़ा भाई अजय रूस गया, दूसरे नंबर वाला भाई अतुल दक्षिण अफ्रीका पहुंचा और सबसे छोटा राजेश चीन चला गया। अब ये बात कितनी सच है पता नहीं, लेकिन शिव कुमार गुप्ता ने अपने बेटों से कहा था कि साउथ अफ्रीका जाओ, वो अगला अमेरिका होने जा रहा है। और ये बात सच भी हुई, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद ये देश आखिरकार रंग भेद से आज़ाद होने जा रहा था। ब्लैक लोगों को उनके अधिकार मिलने जा रहे थे, मुल्क में बराबरी आने जा रही थी। यानी एक तरह से गुप्ता परिवार का दक्षिण अफ्रीका जाना और वहां आए बदलाव की उम्र करीब करीब एक बराबर है। अगले साल यानी 1994 में दक्षिण अफ्रीका का पहला चुनाव हुआ, जिसमें नेल्सन मंडेला, जो कि एक अश्वेत इंसान थे, वो पहली बार देश के राष्ट्रपति बने और उनकी पार्टी यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने वहां अपनी सरकार बनाई। इस पार्टी का नाम थोड़ा याद रखिएगा आप, क्योंकि इस चुनाव के बाद भी 5 जितने चुनाव हुए सब में यही पार्टी जीतती रही। आपको हम ये इसलिए बता रहे थे क्योंकि जो भी साउथ अफ्रीका में अपना फ्यूचर देख रहा था, उसे समझ आ गया था कि ये पार्टी जिसके साथ होगी वही अफ्रीका का सबसे ताकतवर इंसान बनेगा। अब अगर वापस गुप्ता ब्रदर्स पर आए तो मझले भाई अतुल ने धीरे धीरे करके कारोबार करना शुरू कर दिया और शुरुआत में उन्होंने वहां पर जूतों का कारोबार खोल दिया। इसके बाद अतुल ने कंपनी शुरू की जिसका नाम था सहारा कंप्यूटर्स। ये कंपनी बेसिकली विदेशों से सस्ते पार्ट्स मंगवाती और उसे असेंबल कर बेचती थी। जब कंपनी थोड़ी चल पड़ी तो कुछ समय बाद ही बाकी दोनों भाई भी रूस और चीन से साउथ अफ्रीका आ गए। लेकिन तब तक अतुल ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लोगों से दोस्ती करनी शुरू कर दी और उनकी वहां के उपराष्ट्रपति के साथ भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इन सब के बावजूद तब गुप्ता ब्रदर्स एक कारोबारी थे, लेकिन जैसी पिक्चर में एंट्री होती है जैकब जुमा की, वैसे ही सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। हुआ यूं कि 1999 में जैकब, जिनके साथ पहले ही गुप्ता ब्रदर्स की बहुत अच्छी दोस्ती थी, वो साउथ अफ्रीका के वाइस प्रेसिडेंट बन गए और जो राष्ट्रपति बने उनके भी गुप्ता ब्रदर्स के साथ अच्छे रिश्ते थे। इसके बाद शुरू हुआ सिलसिला पैसे बनाने का, क्योंकि अब सरकार उनके साथ थी। इसलिए कंप्यूटर कंपनी ने माइनिंग, मीडिया, अखबार और न्यूज इंडस्ट्री में कदम रख दिया, जिसकी वजह से गुप्ता ब्रदर्स बिना किसी रोक टोक के अपने हिसाब से इंडस्ट्री चलाते गए और इनके अमीर होने के साथ ही जैकब भी अमीर होते गए। दक्षिण अफ्रीका में गुप्ता ब्रदर्स का कारोबार राजनीतिक सीढ़ी के सहारे बहुत तेजी से बढ़ा। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के करीबी संबंधों की वजह से गुप्ता ब्रदर्स की आलोचना करने वाले उन्हें जुप्ता नाम से बुलाने लगे। दरअसल एक बड़ा कारोबारी साम्राज्य खड़ा करने के साथ ही गुप्ता ब्रदर्स ने दक्षिण अफ्रीका के राजनीतिक गलियारों में अपने लिए जगह बनानी शुरू कर दी। हालांकि वो पर्दे के पीछे ही रहे, लेकिन इनडायरेक्टली सत्ता के बड़े फैसलों में उनका ही दखल माना जाता था। 2005 में जब जैकब जुमा पर भ्रष्टाचार और रेप के आरोप लगे तो उनका पद चला गया। जैकब जुमा के जेल जाने के दौरान गुप्ता ब्रदर्स ने उनके परिवार का पूरा ख्याल रखा। फिर जैकब फिर से वापस आए और 2007 में सभी आरोपों से बरी होने के बाद वो देश के राष्ट्रपति बने। 2009 में जैकब जुमा के राष्ट्रपति बनने के बाद गुप्ता ब्रदर्स की गाड़ी अचानक ही टॉप गियर में आ गई।
जेकब जुमा ने खुद पर किए गए एहसानों को उतारने के लिए दोनों हाथों से गुप्ता ब्रदर्स पर देश की संपत्ति लुटानी शुरू कर दी। बड़े कामों के सरकारी टेंडर से लेकर सारी बिजनेस डील भी गुप्ता ब्रदर्स की कंपनी के खाते में जाने लगी। गुप्ता ब्रदर्स पर यह आरोप तक लगने लगे कि जेकब जुमा की सरकार में मंत्री कौन होगा ये भी गुप्ता ब्रदर्स ही डिसाइड करते थे और वो इन पदों पर अपने लोगों को मंत्री बनाने लगे। इसके अलावा जो भी नेता जुमा और गुप्ता ब्रदर्स की इस जुगलबंदी में फिट नहीं होता था उसे सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। इसी दौरान दक्षिण अफ्रीका के वित्त मंत्री रहे प्रवीण गोवर्धन ने भी कि उन्हें सरकार से गुप्ता परिवार के प्रभाव के चलते ही निकाल दिया गया। लेकिन गाड़ी कितनी भी तेज स्पीड में क्यों ना हो उसे भी रुकना ही पड़ता है और यह सिलसिला भी शुरू होने लगा। असल में 2013 में गुप्ता गेट नाम से मशहूर हुए कांड में नाम आने के बाद गुप्ता ब्रदर्स लोगों की नजरों में चढ़ चुके थे और पूरे देश के लोगों को समझ में आने लगा था कि अब सरकार और इनमें कोई फर्क नहीं है। एक हद तक तो यही सरकार है। दरअसल 2013 में गुप्ता परिवार के एक वेडिंग फंक्शन के दौरान भारत से गए मेहमानों का एयरप्लेन सैन्य एयरपोर्ट पर उतारा गया जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसके साथ ही देश के मंत्रियों ने खुल के गुप्ता ब्रदर्स और जेकब के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। इसीलिए गाड़ी को रुकना ही पड़ा और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद गुप्ता ब्रदर्स के करीबी रहे जेकब जुमा को राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़नी पड़ी, जिसके बाद ही गुप्ता ब्रदर्स के चारों ओर कानूनी शिकंजा कसा जाने लगा। यही कारण था कि 2018 में गुप्ता ब्रदर्स पूरे परिवार के साथ दक्षिण अफ्रीका छोड़कर दुबई भाग गए थे, जिसके 4 साल बाद फाइनली उन्हें यूएई से 6 जून 2022 को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें साउथ अफ्रीका ले जाने की बात हो रही है। अब आगे क्या होता है ये तो समय बताएगा, लेकिन आपकी इस मामले में क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।